हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम फिर से मिले हैं हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड थोड़ा इजी सा भी मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, छोटी सी कैलकुलेटर की ट्रिक्स और थोड़ी सी कैलकुलेशन, एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस उसकी रेपिटेशन करते चलनी है और आपको आपके आंसर्स मिलते चलेंगे। चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट है तो जल्दी से अपने साथ में ना नोटबुक पेन और कैलकुलेटर ज़रूर रखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे PYQ बुकलेट को रिव्यू नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके, राइट? बिकॉज इस टाइम पर टाइम कम रह गया है एंड यू हैव टू बक अप, सो प्लीज गो अहेड एंड जस्ट चेक इट आउट। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। मैंने आपको बताया था ना, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 है। एक्चुअली 3 भी नहीं, आपकी बुक में टोटल 5 दिए हुए हैं। जो AFB के समय पे भी थे, तो आप लोगों के टाइम पर वो चैप्टर तो सेम ही कंटिन्यू है, तो उस कारण यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिलता है। लास्ट सेशन में हमने खत्म किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, आज मैंने उठाया है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर ना हम लोग समय के साथ एक ही पर्टिकुलर परसेंटेज, याद रखिएगा अमाउंट नहीं, एक ही सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चलती रहती है। इसे हम कहते हैं, देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मेरे पास कार है, वंस आई स्टार्ट द कार, मैं इस कार को यूज करूंगी, इसकी वैल्यू ओवर द टाइम कम होती जाएगी क्योंकि यूज कर रही हूँ, नए नए मॉडल्स आ जाते हैं, वियर एंड टीयर होता है और ऑब्सोलीजेंस तो है ही। कहाँ पर हमारी पुरानी कार्स थी और कहाँ पर आज की लेटेस्ट कार्स आ चुकी हैं विद ऑल दोज मॉडिफिकेशंस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो इट्स ऑब्वियस चीज की वैल्यू सेम नहीं रहती है ना। वो वैल्यू जो डिक्लाइन होती है, अगर हम एक सिस्टमैटिक वे से करें, अब एक सिस्टमैटिक वे से अगर मैं आपको कहती हूँ हम इस चीज को करते हैं, तो वो सिस्टमैटिक वे क्या है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका कॉमन नेम यूज होता है वो है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज लगती है, याद रखिएगा, आपकी बुक वैल्यू पर नहीं, ये चीज लगती है आपकी क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। हम हर बार जो भी पिछली बार का क्लोजिंग यानी इस बार का ओपनिंग था, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। याद है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती थी और वो बिगिनिंग में लग जाती थी। जैसे अगर मैंने एसेट 10,000 रुपीज का खरीदा है और इसको 10 ईयर्स यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन है, वो भी सिर्फ 1,000 की, इसको कोई छेड़ने नहीं वाले हम। ठीक है, अनटिल और अनलेस हम बीच में कभी उसको बेच ना दें। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये मेथड जो है ये बात करता है कि चलिए इसको ना एक प्रैक्टिकल वे से समझाती हूँ, फिर ये थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको बुक वैल्यू दी होगी यानी क्लोजिंग वैल्यू आपकी जो भी चल रही होगी, बस आपको उसके ऊपर एक परसेंटेज लगानी है। दैट साउंड्स वेरी इजी, बट द वेयर इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस केस। वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए उसको समझते हैं। एक कंपनी है, उसने बाय किया है पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख एंड द इक्विपमेंट हैज बीन डेप्रिसिएटेड टू रेट ऑफ 10% पर ईयर। आपको वो डेप्रिसिएशन लगानी है 3 साल के लिए। अब ये डेप्रिसिएशन 3 साल के लिए क्या ये बदलेगी? चलिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए ₹2 लाख। आई एम नॉट टेलिंग यू द फॉर्मेट बिकॉज आपके पेपर में इसका फॉर्मेट नहीं आता, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आती है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर यानी अगर आपने पूरा साल उसको इस्तेमाल किया है, अगर साल के बीच में किया है तो आपको नंबर ऑफ मंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 लाख से मैंने 10% को मल्टीप्लाई किया, कितनी वैल्यूएशन आई? 2 लाख से जब मैंने 10% को मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ पर मिली 20,000 की डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना। 2 लाख की चीज में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख में से डायरेक्ट 10% माइनस किया, इट आई एम लेफ्ट विद 1,80,000, है ना। अब सेकेंड ईयर में आपको डेप्रिसिएशन पता है किस पर लगानी है? आपको मेन पे नहीं लगानी, बिकॉज वो लास्ट ईयर की वैल्यूएशन थी। इस ईयर की वैल्यूएशन है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। कितना आ गया वो आ गया ₹18।
80,000। तो ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, अब याद रखिए आपकी लास्ट ईयर की वैल्यू 1,80,000 थी, उसमें से आप माइनस कीजिएगा 10% की वैल्यूएशन। सो यू आर लेफ्ट विद 1,62,000। कैन यू सी इट, आपकी वैल्यूएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन वाज मोर इन द फर्स्ट ईयर एंड इट इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन। आपकी डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है। देन कम्स द थर्ड ईयर। अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तब क्या हो रहा है हमारे पास थर्ड ईयर में, प्लीज ध्यान रखिएगा बैलेंस आपके पास 1,62,000 का बचा है और इसी पर 10% लगेगा। देखिए थर्ड ईयर आते आते डेप्रिसिएशन और कम हो गई, 16,200 ही रह गई। अब इसमें से भी 10% माइनस कर दीजिए, कितनी आई वैल्यूएशन, 1,45,800 रुपीज। द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन इज चेंजिंग एवरी सिंगल ईयर। हर बार आपकी डेप्रिसिएशन भी बदल रही है और देखिए वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब इनिशियल ईयर्स में अगर मैं WDV मेथड की बात करूं, इसकी खासियत क्या है, बिगिनिंग में आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे आपके एसेट का अंत आता जाता है, आई होप आपको पता है, उसके रिपेयर के एक्सपेंसेस, सर्विसिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, है ना। तो एक तरह से ऐसा नहीं हो गया, पहले आपका एक एक्सपेंस ज्यादा है, फिर आपका दूसरा एक्सपेंस ज्यादा है, और एक्सपेंस ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम दिखता है। प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसको ना टैक्स शील्ड की तरह भी बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका टैक्स को रिड्यूस करता है। तो ये आपके लिए टैक्स शील्ड जनरेट करता है, मतलब आपके लिए ऐसा खर्चा लेकर आता है जिसके जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, WDV मेथड। कुछ नहीं करना, जो भी आपका पिछला क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पूरी अमाउंट पे, और जैसे जैसे जो भी आपके साल के अंत में बचेगा आपको हर बार डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगानी है। और इसी तरीके से आपकी पूरी वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन चलती है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यू कैन सी आपका बैलेंस भी डिमिनिश करता है एंड सो इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट एज वेल। रेट सेम है, आपके पास फिक्स्ड रेट डेप्रिसिएशन है, एक तरह का, है ना, फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज देयर, बट आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इट विल वेरी, बिकॉज ये हर बार के आपके क्लोजिंग बैलेंस पर लगता है। कमिंग बैक टू द थ्योरी पार्ट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द रेजिडुअल बैलेंस और बुक वैल्यू इज डिडक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द बुक वैल्यू मेथड। इसको बुक वैल्यू मेथड से हम हर बार डिडक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, रेलेवेंट व्हेन द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस इन द इनिशियल ईयर्स। बिगनिंग में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हो जाएगा और धीरे धीरे हम डेप्रिसिएशन कम करते जाएंगे और एक्सपेंस बुक करते जाएंगे रिपेयर का। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एनी क्लासेस, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड यू कैन लुक फॉर अस ऑन आर चैनल, ऑन आर वेबसाइट, दैट इज़ www.edutab.in। उसके साथ साथ आप चाहें तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी। आप सोच रहे हैं ज्वाइनिंग करने का तो आप 8146207241 पर पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। एंड फॉर द फर्दर डिटेल्स प्लीज जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन रिव्यू कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।